अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, उस टॉपिक का नाम है फॉर्मूला। बेटे, हम जब किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं तो एक कंपाउंड को लिखने के या एक कंपाउंड को नोट करने के तीन तरीके हमारे पास होते हैं। एक, उसका प्रॉपर केमिकल नेम होता है। दूसरा, उसका फॉर्मूला होता है। और थर्ड जो है वो उसका कॉमन नेम होता है। बेटे, जो कॉमन नेम है वो हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सिर्फ याद रखेंगे। रीजन्स के लिहाज से जो है वो कॉमन नेम डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहली बात जो ज़हन में रखनी है कि किसी भी कंपाउंड को लिखने के, कहने के, बोलने के 3 तरीके होते हैं। एक, केमिकल नेम, सेकंड उसकी शॉर्ट फॉर्म और थर्ड उसका कॉमन नेम। जैसे बेटे, अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो सोडियम क्लोराइड, राइट? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। और बेटे, हमारे पास जो है इसका कॉमन नेम, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और अक्सर बुक्स में हेलाइट के नाम से ये आता है। तो भाई अब शुरू करते हैं टॉपिक। तो भाई सबसे पहली चीज हमने क्या यहाँ पर देखी कि बेटे, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्मूला। आज जो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारे पास फॉर्मूला है। बेटे, मैं इसमें पहले आपको वो कुछ बुनियादी चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद इसके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहले हम बुनियादी चीजें सीख लें। तो हमने क्या सीखा कि भाई किसी भी कंपाउंड का अगर हमें नाम लिखना है तो इस नाम को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। बेटा, एक, इसका केमिकल नेम, एक उस केमिकल नेम की शॉर्ट फॉर्म। और बेटा, इस शॉर्ट फॉर्म को हम नाम देते हैं फॉर्मूला। बेटी, इसी तरह से एक होता है हमारे पास कॉमन नेम। सर, क्या हमें कॉमन नेम्स याद होने चाहिए? जी हाँ, आपको कॉमन नेम्स मालूम होने चाहिए। अक्सर एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ, एक एग्जांपल एमसीक्यू कर लेते हैं यहाँ पर। कास्टिक सोडा is the common name of dash. Option A, NaCl. Option B, NaOH. Option C, Na2CO3. Option D, NaHCO3। तो बेटे, अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन नेम है वो ये NaOH का है, राइट? सो बेसिकली हमारे पास कास्टिक सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ NaOH। तो इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अब सवाल ये है कि सर हम ये कहाँ से याद करें? तो बेटे, इसके लिए बेस्ट सोर्स होती है आपकी टेक्स्ट बुक। आप जिस भी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी बोर्ड की यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहते हैं, आप उसकी टेक्स्ट बुक उठाइए। अमूमन इस तरह की एक्सरसाइज आपको जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री की जो आपकी बुक है, यानी जो बुक 2 है आपकी, उसमें आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। और वहाँ से आप एक लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं कि कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूले की वहाँ पर। तो वहाँ से आपको एक प्रिसाइज़ वे में आपको जो है आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। सिर्फ़ जितना आपको मालूम है, जितना आपको रिक्वायर्ड है, आपको उतना ही मालूम होगा।
बेटा मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक लिस्ट बनाएँ और लिस्ट बना के आप उसको जो है वो मुझसे शेयर करें एंड देन मैं उसपे कमेंट्स करूँ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे और मुझे इससे नज़र आएगा कि आप भी जो है वो सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा ये जो शॉर्ट फॉर्म और फॉर्मूला है, इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास CaCO3 and you know that CaCO3 CaCO3 is the formula of calcium carbonate and the common name is limestone. इसी तरह से बेटे AgNO3, so it's lunar caustic. तो इस तरह के एग्जांपल्स जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बेटा फॉर्मूला दो तरह का होता है। एक जो कि टोटल और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा हो, तो उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और बेटे नेक्स्ट है हमारे पास अ फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है बेटे उसे नाम दिया जाता है एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बेटे फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। तो बेटे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। इसी तरह से एसिटाइलिन, तो बेटे C2H2 is the molecular formula and its empirical formula is CH. Similarly, we have glucose. So C6H12O6 CH2O, which is water H2O, H2O, मीथेन। तो बेटे मीथेन का फॉर्मूला है CH4 and its empirical formula is also CH4. इसी तरह से सोडियम क्लोराइड। So basically sodium chloride, the formula is NaCl. अच्छा, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो कि आयोनिक कंपाउंड है, तो लिहाजा इसके लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बल्कि हम क्या टर्म यूज करेंगे इसे एम्पेरिकल फॉर्मूले के। बेटा अब मैं कुछ पॉइंट्स कह रहा हूं, आप उसे सुनेंगे एंड देन यू विल नोट डाउन, आप उसे नोट डाउन करेंगे। बच्चों हमारे पास दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट होगा। Two compounds always have different molecular formula. Which is, we may have the two compounds which have the same empirical formula. हमारे पास दो कंपाउंड्स का empirical formula सेम हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट होगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल सेम होता है। बेटा हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनको एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास अगर कहीं भी सवाल आ जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा तो उसके स्टेप्स क्या हैं, वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन बेटे याद रखिएगा कि जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करना, हमें शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी होती हैं, लेकिन हमें वो स्टेप्स मालूम होने चाहिए, वो स्टेप्स याद होने चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो स्टेप्स क्या हैं। बेटा आपको जनरली
मासेस दिए जाते हैं। मासेस किस किस चीज के दिए जाएंगे आपको? You will be given the masses of a sample and a carbon dioxide and H2O। तो आपको इन तीन चीजों के मासेस दिए जाएंगे। बेटे, इन मासेस के जरिए से आपको कैलकुलेट करना होगा मासेस ऑफ एलिमेंट्स को। कैसे कैलकुलेट करना है ये आप अपनी थ्योरी में सीख चुके हैं। यहाँ पर आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आपको जो है अभी एप्टीट्यूड के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, और बेटे परसेंटेजेस के बाद वी कैलकुलेट मोल रेशियो एंड देन वी कैलकुलेट simplest or atomic ratio, and then it is V, value of n। जब वैल्यू ऑफ n आपके पास आ जाती है तो बेटे वैल्यू ऑफ n के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहीं पर इसके साथ हमें एक और चीज गिवन होगी बेटे, और वो क्या होगी? इट्स मॉलिक्यूलर मास, जिसे आप MR कहते हो। बेटे इसी तरीके से जैसे ही आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है तो बेटे नाउ आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ जाएगा, राइट? सो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आपके पास जो है कैलकुलेट हो जाता है जैसे ही सिंपलेस्ट रेशियो या एटॉमिक रेशियो आता है। तो ये स्टेप्स बेटे आपको मालूम होने चाहिए। दिस इज योर, ये आपको गिवन होता है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, दिस वन इज योर थर्ड स्टेप, दिस वन इज योर फोर्थ स्टेप, दिस वन इज योर फिफ्थ एंड दिस वन इज योर सिक्स्थ स्टेप। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे बेटा। जैसे एक सैंपल क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल क्वेश्चन है। अ कंपाउंड consists of X and Y and each is present 50% by mass. Each is present 50% by mass. The formula of the compound is dash। अच्छा, अब x और y कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो लेट्स सपोज, आप सपोज कर सकते हैं हम कि भाई x जो है हमारा, ये जो x है हमारा, ये सल्फर है लेट्स सपोज, और y ऑक्सीजन है, कोई भी जर्नल एलिमेंट। तो अगर हम इसके लिहाज से देखें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बनेंगे बेटे? ऑप्शन ए SO, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO3, ऑप्शन डी SO4, राइट। तो बेटे ये हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे परसेंटेज आपको गिवन है, राइट। परसेंटेज आपको गिवन है और आप यहाँ से परसेंटेज से कैलकुलेट करना शुरू कर दें कि भाई परसेंटेज के बाद मोल रेशियो, देन सिंपलेस्ट रेशियो, देन वैल्यू ऑफ एन, एंड देन आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे जाएंगे तो बेटे बात बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो भाई फिर हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट चाहिए होगा। देखो, वो हमसे कह रहा है 50% बाय मास। तो बेटे यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। बेटे मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको ये बात समझाई थी कि और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको हाइड्रोजन से लेके जिंक तक तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए
और एटॉमिक मासेस भी याद होने चाहिए। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा जो सीआई के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो कि बेटे जैसे आपको आपके थ्योरी पेपर्स के अंदर बुकलेट या पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर हरगिज़ नहीं होगा। सो यू हैव टू मेमोराइज़। अच्छा, अब ज़रा यहाँ देखिए सल्फर है, तो बेटे सल्फर का मास कितना है? 32। ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है? 16। सल्फर का मास यहाँ पर कितना है? 32 एंड 2 ऑक्सीजन्स सो 32। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन 48, 16 3 ज़ा 48 और सल्फर का मास 32 एंड 16 4 ज़ा 64। तो अगर आप गौर करें, तो बेटे कहाँ पर मासेस इक्वल आ रहे हैं? इन केस ऑफ द बी, द मासेस आर इक्वल। सो बेटे वो भी हमसे ये कह रहे हैं 50% बाय मास ईच इज़ प्रेजेंट, हर एक ईच इज़ प्रेजेंट 50% बाय मास, तो लिहाज़ा दोनों के मासेस इक्वल होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्रावो, दैट इज़ SO2 इन व्हिच द इक्वल मासेस आर प्रेजेंट। तो बेटा देखा आपने कि हमने यहाँ पर बजाय इसके कि हम यहाँ पे एक लंबी-चौड़ी कैलकुलेशन करते, हमने एक शॉर्टकट वे में इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। बेटे इसी तरीके से फास्ट कैलकुलेशन यूज़ करके अब जो मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ आपको दूँगा, आप उस एक्सरसाइज़ को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो मुझसे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटे हम यहीं तक गुफ्तगू को रखेंगे, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इसका एक पार्ट 2 है जिसमें हम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बेटे वो नेक्स्ट पार्ट आपको यकीनन जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी के लिए हमें इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।